नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बुक से, जो स्पर्श जो बुक चलती है उससे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरा वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपके करीबन जो है 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और इस मेरा वाले चैप्टर में जो मीरा के पद दिए गए हैं उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक जो यहाँ पर इसके 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों पदों से 5-5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं और मीरा का जो परिचय है वो भी आपको मैंने यहाँ पर करवाया है। तो मीरा के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मीरा का जन्म कब हुआ था, मीरा किस प्रकार की भक्ति करती थी, मीरा कहाँ पर रहती थी, मीरा का अंतिम समय क्या कहाँ पर बिताया उसने और अंतिम समय पर उसने क्या किया, मीरा के पिता का नाम क्या था, मीरा की मृत्यु कब हुई थी, मीरा की शादी किससे हुई थी, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब हम आज यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से देने वाले हैं। मीरा में से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये अलग तरीके से भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज यहाँ पर दी गई है उस लैंग्वेज के माध्यम से भी मीरा में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना है, एक एक बात को अच्छे से सुनना है और जो भी बातें यहाँ पर मैं बताऊं एक एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करते जाएंगे और एक एक बात और एक एक मीनिंग को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए मीरा के चैप्टर से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि मीरा के चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा का जो मीरा के जो पद हैं जो मीरा के द्वारा रचे गए हैं, मीरा के द्वारा बोले गए हैं, मीरा के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। मीरा ने जो है सब कुछ जो है भगवान कृष्ण को ही मान लिया था, क्योंकि ये अपनी गलियों में जब भी किसी साधु संतों को देखती थी और उनके साथ ये हमेशा हो जाती थी और ये भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, ऐसा माना जाता है। चलिए देखते हैं मीरा के बारे में। जो मीरा है, मीरा के जो पद हैं हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के यहाँ पर पद दिए गए हैं और इन तीनों पदों में क्या क्या बताया गया है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्या क्या बातें इसमें बताई गई है वो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। जो मीरा है उसने कब क्या किया ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले पद में मीरा के द्वारा क्या बताया गया है, दूसरे पद में मीरा के द्वारा क्या बताया गया है, तीसरे पद में मीरा के द्वारा क्या बताया गया है। एक एक पद के बारे में अलग अलग हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक एक पद से यहाँ पर क्वेश्चन उठ के आने वाला है। अगर मान लीजिए एक एक पद से क्वेश्चन अगर उठ करके आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस पद में क्या बात बताई गई है। अगर आपको ये बात याद नहीं है तो हो सकता है वहां पर क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए। इसलिए ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि कौन से पद में क्या बात बताई गई है। ये मैं बार बार आपसे कहता रहूंगा कि ये पहले पद की बात है, ये दूसरे पद की बात है, ये तीसरे पद की बात है। तो यहाँ पर जो एक पद है उसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाए हैं। फिर जो दूसरा पद है उसमें भी मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन उसमें भी समझाए हैं। तीसरे पद में भी इसी तरह से 5 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर टोटल मिलाकर के जो मीरा के पद हैं वो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं और एक पद में 5 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। और आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि पेन और नोटबुक साथ में लेकर के बैठना है। पेन और नोटबुक इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी मीनिंग होती है जो आपको याद नहीं है या जिसे आप याद नहीं कर पा रहे हैं उसे आपको यहाँ पर लेकर के लिखना है, ठीक है। और जब भी क्वेश्चनों को आप सोल्व करते हो तो बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हो, जिससे आपके माइंड के अंदर वो क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कंप्लीटली याद रहें। चलिए देखते हैं मीरा का जो पहला पद है और क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। मीरा का पहले जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। मीरा का जीवन परिचय कैसा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलो देखो, ये मीराबाई है, भगवान कृष्ण की इन्होंने भक्ति करी थी, आपको पता ही है सारी चीज़ें। इसमें याद रखें, कृष्ण की दीवानी मीरा। कृष्ण की दीवानी कौन थी? मीरा। कृष्ण की दीवानी माना जाता है किसको? मीराबाई को। आपको 100% इस बारे में जानकारी है क्योंकि मीराबाई से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मीराबाई के बारे में हर व्यक्ति, हर इंसान जानता है, हर स्टूडेंट जानता है। अब आपको याद रखना है मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1503 में हुआ था। मीराबाई का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, मीराबाई का जन्म कब हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसलिए याद रखिएगा, मीराबाई का जो जन्म हुआ है वो 1503 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है,
ठीक है। और जोधपुर में मेड़ता के समीप हुआ था। चौकड़ी गांव है जिसको अब कुड़की गांव के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। उनका जो लालन पालन है उनके पितामह राव दूदा के द्वारा किया गया था। इनका जो लालन पालन है वो राव दूदा जो इनके पितामह थे, इनके जो दादाजी जो इनके रहे हैं, यानी कि इनके जो पिता थे रतन सिंह जी, रतन सिंह जो इनके पिता थे उनके द्वारा नहीं करके किसके द्वारा किया गया था? राव दूदा के द्वारा इनका पालन किया गया था। राव दूदा अच्छे योद्धा थे और वैष्णव भक्त माने जाते हैं। इनके जो दादाजी थे वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वैष्णव भक्त यानी कि भगवान विष्णु के भक्त माने जाते थे, ऐसा कहा जाता है। अतः बचपन से ही मीराबाई को गिरधर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया था। मीराबाई को जो है गिरधर और कृष्ण के प्रति, गिरधर भी भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है क्योंकि गिरि को धारण करने वाला कौन थे? वो थे भगवान कृष्ण। और इनका जो प्रेम था भगवान कृष्ण से वो बचपन से ही रहा था। बचपन से ही मीराबाई हमेशा इनसे प्रेम किया करते थी। ये मीराबाई आप समझते हो, भगवान कृष्ण है, इसे कोई दिक्कत है नहीं। आगे साधु सन्यासियों के उपदेशों तथा लोक प्रचलित गीतों को सुनकर उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य पैदा हो गया था। यानी कि साधु सन्यासियों के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना। इसके बाद में जो है उनके प्रति जो है वो समर्पित हो गई और वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया, अर्थात सब कुछ जो है अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने समर्पित कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। मीरा के पदों में भी हम ऐसा ही पढ़ेंगे कि मीराबाई जो है किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई थी। यहाँ पर भी हम लोग ये बात मानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखें यहाँ पर बताया गया है मीरा के बारे में। मीराबाई का जो विवाह है 13 वर्ष की उम्र में, मीराबाई का जो विवाह है वो कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? मीराबाई का विवाह बहुत ही बाल विवाह जिसे हम कहते हैं, 13 वर्ष की उम्र में मीराबाई का विवाह हो गया था, ऐसा माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छे से याद रखना है कि मीराबाई का जो विवाह है वो कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? मीराबाई का विवाह यहाँ पर 13 वर्ष की उम्र में बताया जाता है। आगे बात करते हैं। उम्र में चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र, क्या नाम है? राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा। उसके जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भोजराज। क्या नाम था बच्चों? उनके बड़े पुत्र का नाम था भोजराज, जिनके साथ हुआ था, कब हुआ था? 1516 ईस्वी में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप याद रखिएगा। विवाह के 7 वर्ष ही बीते थे, भोजराज की मृत्यु हो गई थी। विवाह के 7 वर्ष ही बीते थे और भोजराज की जो इनके पति थे जिनके साथ इनका विवाह हुआ था उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। आगे बात करते हैं। कुछ समय के बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। कुछ समय बाद इनके पिता भी मर गए और इनके ससुर जो राणा सांगा थे वो भी मर जाते हैं। आगे इन घटनाओं से मीरा का जो मन है वो वैराग्य का भाव मुखरित हो गया और ये घटनाएं जब घटी तो मीरा जो है पूर्ण रूप से वैराग्य को समर्पित हो गई। मीरा के मन में फिर ऐसा रहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ मेरा समर्पित है, मैं भगवान कृष्ण की हो गई हूँ, ऐसा माना जाता है कि मीरा ने सब कुछ जो है समर्पित कर दिया था भगवान कृष्ण को। राजघराने को मीरा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। जो राजघराना था उसे मीरा का ये इस तरह से बार बार जो है लीलाएं गाना, बार बार संगीत करना, बार बार मंडलियों में जाना, साधु संतों के साथ नाचना गाना बजाना, ये उस राजघराने को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मीरा एक बहुत बड़े राजघराने की बहू मानी गई थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उन्हें मार डालने की भी कोशिश की गई। मीराबाई को जो है आपको पता है विक्रमादित्य के द्वारा मार डालने की भी कोशिश की गई थी किंतु मीरा बच निकली। मीरा को कोई भी नहीं मार सका। उन्होंने प्रभु भक्ति में अपना मन रमा लिया था और वे वृंदावन में रहने लग गई थी। सबसे पहले मीरा जो है कहाँ पर रही? वृंदावन में मीरा यहाँ पर रहती है। कुछ समय बाद में वो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने गीत गाते गाते जीवन बिताने लगी। कहाँ की बात कर रहे हैं? अंतिम समय जो है मीरा का कहाँ पर बीता था? अंतिम समय द्वारका के अंदर बीता और रणछोड़ जो मंदिर है वहाँ पर रणछोड़ भगवान जो भगवान कृष्ण की
मूर्ति है उसमें मीरा जो है गाते गाते उसके अंदर समा जाती है, ऐसा कहा जाता है। और सन 1546 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे मीराबाई का जो विवाह है वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। मीराबाई के पति का नाम क्या था, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। मीराबाई 1516 में इनका भोजराज के साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था, ये याद रखना है। 7 वर्ष के बाद में, विवाह के 7 वर्ष के बाद में मीराबाई के जो पति थे भोजराज, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मीराबाई के ससुर का नाम राणा सांगा था, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, मीराबाई के पितामह जो दादाजी थे उनका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, राव दूधा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मीराबाई जो है वृंदावन में रहने लगी। उसके बाद में मीराबाई जो अंतिम समय पर वो द्वारका में चली गई, और द्वारका में जो रणछोड़ मंदिर है वहाँ पर भगवान रणछोड़ की जो मूर्ति है उसके सामने गाती गाती उस मूर्ति के अंदर ही समा जाती है, ऐसा कहा जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको याद रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे है, मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित हैं। काव्य रचनाओं की बात यहाँ पर की जा रही है कि मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं प्रचलित हैं, परंतु स्फुट पद यानी कि छोटे छोटे पद, मीरा के नाम से बहुत सारी काव्य रचनाएं यहाँ पर है, लेकिन जो स्फुट पद हैं, जो छोटे छोटे पद हैं, वो बहुत भयंकर तरीके से लिखे गए हैं, बहुत भयंकर तरीके से इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब उनके पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित होते हैं। जो मीरा के पद हैं वो किस नाम से प्रकाशित होते हैं, मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित होते हैं। किसके नाम से प्रकाशित होते हैं, मीरा पदावली के नाम से ये पद जो है प्रकाशित होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई हो। आगे बात करते हैं साहित्यिक विशेषताएं क्या रही है इनकी, इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही है, इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। मीराबाई के काव्य का जो प्रमुख स्वर है वो कृष्ण प्रेम है। मीराबाई का जो काव्य है वो संपूर्ण काव्य किसकी ओर इंगित करता है, हमें कृष्ण प्रेम की ओर इंगित करता है। जो कुछ भी इनके द्वारा लिखा गया है वो सब कुछ भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित इन्होंने किया है, यानी कि सब कुछ इन्होंने अपने प्राणों से भी ज्यादा जो है मान लिया था। किसको, मीरा ने जो है भगवान कृष्ण को मान लिया था। जितने भी पद इनके द्वारा बोले गए हैं, जितने भी पद इनके द्वारा लिखे गए हैं, सारे के सारे जो पद रहे हैं उसमें सब में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम झलकता है। भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। वे गिरधर कृष्ण की दीवानी मानी गई हैं। ऐसा कहा जाता है गिरि को धारण करने वाले जो कृष्ण भगवान हैं उनकी दीवानी मानी जाती है कौन, मीराबाई, ठीक है। आगे है, उनका प्रेम अनन्य था, उनका प्रेम अनन्य था, वो हमेशा अनन्य, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा माना जाता है। किसके बारे में, मीराबाई के बारे में, क्योंकि मीरा का जो जीवन है वो कृष्ण को समर्पित हो चुका था। आगे उसमें विरह की प्रधानता थी। मीराबाई जो है भगवान कृष्ण से अलग नहीं रहना चाहती थी, उसमें विरह झलकता था, उसमें वियोग झलकता था। मीरा का जो जीवन है वो, मीरा का जीवन जो है उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया था। और वो जब जब भी मीरा उन भगवान कृष्ण को याद किया करती थी, ऐसा लगता था वहां पर वियोग और पीड़ा का वहां पर सहन करना ही क्या है, बहुत भयंकर दुश्वर हो रहा है। आगे है, वह प्रति क्षण अपने प्रभु को पाने की लालसा में हमेशा क्या रहती थी, लीन रहती थी, खो जाती थी। मीरा का जीवन ही क्या हो गया था, वो कृष्णमय हो गया था। हमेशा सब कुछ भगवान कृष्ण की लीलाओं को गुणगान ही वो किया करती थी। अपने प्रभु के मिलने के लिए, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वो हमेशा क्या रहा करती थी, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वो हमेशा आतुर रहा करती थी। मीराबाई ने अपने प्रभु से मिलने की आतुरता हमेशा जीवन में हमेशा रखी। आगे है, बड़ी तीव्रता से प्रकट किया। मीराबाई ने यहाँ पर शांत रस वाली बात कहते हैं। सबसे भयंकर जो मीराबाई ने जो जितनी भी रचनाएं लिखी है सब में जो है शांत रस, श्रृंगार रस का बहुत भयंकर तरीके से वर्णन किया है, और उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने उसके बारे में लिखा है, ये याद आपको रखना है। उन्होंने संसार की क्षणभंगुरता का उल्लेख किया है। उन्होंने माना है कि संसार कुछ भी नहीं है, जीवन कुछ भी नहीं है, इस जीवन से बढ़कर तो भगवान श्री कृष्ण से क्या है ये जीवन, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा मीराबाई मानती है। ये जीवन जो है एक क्षणभंगुर है, इस जीवन में जो है कुछ नहीं रखा है, मुझे तो भगवान कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहना है। ऐसा मीरा ने अपने जीवन को उतार दिया था, ऐसा मीरा ने अपने जीवन में धारण कर लिया था। आगे है, मनुष्य को कृष्ण भक्ति में अनुरक्त होने की मीरा हमेशा सलाह देती है।
ऐसा कहा जाता है कि मीरा जो है हर मनुष्य को कहती है कि जो कुछ है वो कृष्ण की भक्ति है, जो कुछ है वो कृष्ण महाराज यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनकी भक्ति में ही है। अर्थात मीरा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मीरा ने, जब मीरा की शादी हुई थी, शादी होने के बाद भी मीरा जो है अपने ससुराल के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी, ऐसा माना जाता है। भोजराज से उनकी शादी हुई थी ऐसा लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पति रूप में, अपनी सेविका के रूप में उन्होंने स्वयं को सेविका के रूप में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। हर जगह मीरा जो है कृष्ण की दीवानी बन करके घुमा करती थी, कृष्ण की दीवानी बन करके वो रहा करती थी। और मीराबाई को कितने ही समय से उनके घर वालों ने कितने ही उनको मतलब अलग अलग यातनाएं दी गई, तरह तरह से उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा का जो मन है वो कभी डगा नहीं है, डगमगाया नहीं है। और उनका जो मन था वो हमेशा समर्पित रहा किसके प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति। तो आपको ये बातें याद रखनी है। मैं एक बार आपको यहाँ पर फिर बता देता हूँ क्या चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। ये सबसे मेन बात थी कि भोजराज के साथ विवाह हुआ, 13 वर्ष की उम्र में हुआ, 1516 में हुआ। 7 वर्ष बीत जाने के बाद में पति का देहांत हो गया था और सती होने की परंपरा का उन्होंने त्याग किया था। अंत समय द्वारका में बिताया था। 1546 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये चीज़ें थी जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है क्योंकि ये फैक्ट हैं और फैक्ट का कोई तरीका होता नहीं है क्योंकि वो याद ही रखने पड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आता है यहाँ पर, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझा दी है। अब देखिए, यह है मीराबाई की काव्य भाषा शैली। मीराबाई की क्या है यहाँ पर? मीराबाई की भाषा शैली के बारे में हम बात करेंगे कि मीराबाई की जो भाषा शैली रही है वो कैसी रही है, वो यहाँ पर समझने वाली है। समझिए, मीराबाई की काव्य भाषा का मतलब होता है मीराबाई के द्वारा जो लिखा गया है, मीराबाई के द्वारा जो बोला गया है, उसकी जो काव्य है, उसका जो पद्यांश है, उसका जो काव्यांश है, वो कैसा रहा है? वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रहा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में वो रहा है, ब्रज भाषा में नहीं, ब्रज भाषा में वो रहा है। याद रह जाएगा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में वो रहा है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। गुजराती का थोड़ा सा विशेष पुट वहाँ पर था। गुजराती मतलब राजस्थान से टच होने की वजह से थोड़ा सा गुजरात, क्योंकि गुजरात में वो द्वारिका के अंदर वो थोड़ी रही थी, क्योंकि अंतिम समय ही उनका द्वारिका में ही बीता था। द्वारिका गुजरात के अंदर है, द्वारका जिसे हम लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा गुजरात का जो पुट है वो उनके रचनाओं में समाहित रूप से देखा जाता था। इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन देखा जरूर गया है कि जो जो बातें वहाँ पर रही हैं, जो जो उनके द्वारा बोला गया है, जो लिखा गया है, वो वहाँ पर उनका मिलन उसमें रहा है। ठीक है। पंजाबी का भी पर्याप्त प्रभाव उनके काव्य में रहा है। थोड़ा सा पंजाबी जो पुट है वो भी वहाँ पर रहा है और उनके काव्य में देखा जाता है पंजाबी और गुजराती को भी। ठीक है। संगीत और छंद की दृष्टि से उनका काव्य क्या माना गया है? श्रेष्ठ माना गया है। संगीत और छंद की दृष्टि से जो है इनका काव्य श्रेष्ठ रहा है। उन्होंने शास्त्रीय रागों और पर आधारित श्रेष्ठ पद लिखे हैं। शास्त्रीय संगीत घराने जो होते हैं आपको पता है, उनके रागों पर आधार पर उन्होंने बहुत सारे पद यहाँ पर लिखे हैं। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया यहाँ पर लिखा है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर। मैं आपको यही बता देता हूँ, हरि आप हरो जनरी भीर। भीर का मतलब होता है पीड़ा। भीर का मतलब क्या होता है बच्चों? पीड़ा होता है। याद रखना, हरि आप, हरि यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए आया है। हरि जो शब्द है ये किसके लिए आया है? भगवान कृष्ण के लिए आया है। वीर का मतलब होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। ठीक है। जन का मतलब लोगों की, जन का मतलब क्या हो जाएगा? लोगों की। ठीक है। हरो का मतलब हरण करना, क्या हो जाएगा? हरण करना हो जाएगा। द्रौपदी राज लाखी आप बढ़ायो चीर। ये जो चीर शब्द है ये किसके लिए आया है? वस्त्र के लिए आया है। याद रखना है आप लोगों को। भगत जो है ये सभी भक्तों के लिए आया है, लेकिन मेन जो भगत था वो प्रहलाद था। उसके कारण उन्होंने क्या किया था? नरहरि। ये नरहरि जो शब्द है वो किसके लिए आया है? नर का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है। और उसके बाद में एक हरि यहाँ पर किसके लिए? हरि यहाँ पर शेर के लिए आया, अर्थात सिंह के लिए यहाँ पर आया।
तो मनुष्य और सिंह का जो है उन्होंने क्या धारण किया था, रूप धारण किया था। आगे बात समझ में। धर्यो आप शरीर, ये शरीर जो शब्द है अगर सही शब्द लिखा जाए तो ये होता है, उन्होंने शरीर को धारण किया था। आगे बुढ़तो गजराज राख्यो, बुढ़तो जो शब्द है इसका मतलब होता है डूबना, इसका मतलब क्या होता है, डूबना। कर लोगे, ठीक है। गजराज राख्यो, गजराज हाथियों का राजा, जिसे हम कह सकते हैं हाथियों का राजा, ठीक है। राख्यो, राख्यो मतलब क्या हो जाता है, रखना हो जाएगा, राख्यो मतलब होता है रखना। आगे है काटी कुंजर पीर, पीर का मतलब वही क्या हो जाएगा, पीड़ा, पीर का मतलब क्या हो जाएगा, पीड़ा। और कुंजर पीर का मतलब होता है दूर कर देना, दूर कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हरो मारी भीर, भीर का मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी भी पीड़ा को आप क्या कर लो, मेरी भी पीड़ा को आप हर लो, ऐसा मीरा कहती है, ठीक है। तो ये सारे की सारी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिए। एक बार मैं पूरे को आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, हे भगवान श्री कृष्ण आप जो है सभी लोगों की पीड़ाओं को दूर करते हो, सभी लोगों की पीड़ाओं को हर लेते हो, ठीक है। भीर मतलब पीड़ा। द्रौपदी राज लाखी, आपने द्रौपदी के भी सम्मान को बचाया था। आप बढ़ायो चीर, उसको सम्मान के बचाने के लिए आपने चीर यानी कि वस्त्र जो कपड़ा था उसको बढ़ा दिया था, उसको प्रदान कर दिया था। भगत कारण रूप नरहरि, आपने भगत प्रहलाद के कारण जो है नरहरि का, मनुष्य और शेर का जो है रूप आपने धारण किया था। धर्यो आप शरीर, आपने शरीर को धारण किया था। बुढ़तो गजराज राख्यो, जब परेशानी में हाथियों का राजा, जो हाथी जो महान हाथी था उसको, उस डूब रहा था वो किसी तालाब में, राख्यो मैंने उसे बचाया आपने। और काटी कुंजर पीर, और जिसने भी उसको पकड़ रखा था, जिस पीड़ा से वो परेशान था उस पीड़ा को आपने क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, हे प्रभु हे भगवान श्री कृष्ण मैं भी आपकी दासी हूँ, मेरी पीड़ा को भी आप क्या करो, दूर करो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पर एक एक मीनिंग यहाँ पर दी गई है, और इस मीनिंग के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सारी मीनिंग वही है जो मैंने आपको इसमें समझाई थी, ठीक है। हरि वही कृष्ण के लिए आया है, हरो दूर करो, जन का मतलब वही सेवक, भीर का मतलब पीड़ा होता है। द्रौपदी, ये द्रौपदी मतलब होता है द्रौपदी, लाज राखी, दुशासन के द्वारा द्रौपदी के वस्त्र खींचने पर कृष्ण ने उसे वस्त्र प्रदान किए थे, बिल्कुल सही है। बढ़ायो मतलब बढ़ाए दिए, चीर मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। भगत का मतलब कोई भी भगत हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रहलाद के लिए आया है। रूप नरहरि, नरसिंह के रूप में आपने धारण किया। हिरण्य कश्यप का संहार करने के लिए कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप क्या किया था, धारण किया था। धर्यो मतलब धारण किया। बुढ़तो मतलब डूबते हुए को, बुढ़तो का मतलब देखो यहाँ बुढ़तो मतलब होता है डूबता हुआ, ठीक है। गजराज मतलब हाथी के लिए आया है। राख्यो मतलब उसकी रक्षा आपने करी है। काटी कुंजर पीर, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, काटी कुंजर पीर यानी कि हाथी को पीड़ा से आपने क्या कर दिया था, मुक्त कर दिया था। लाल गिरधर भगवान कृष्ण के लिए आया है। मारी मतलब हमारी या मेरी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं इसका मीनिंग। हरि आप हरो जनरी भीर, हे भगवान श्री कृष्ण आप लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो, आप लोगों की पीड़ा को हरते हो। द्रौपदी राज लाखी, आपने द्रौपदी की लज्जा को, सम्मान को क्या किया था, बचाया था। आप बढ़ायो चीर, और आपने जब दुशासन के द्वारा उनकी साड़ी को खींचा गया था तो आपने उस वस्त्र को, उस साड़ी को क्या कर दिया था, प्रदान कर दिया था, उनको दे दिया था, बढ़ा दिया था, ठीक है। भगत कारण रूप नरहरि, आपने नरसिंह का अवतार धारण किया था, अपने भगत जो आपका जो महान भगत था प्रहलाद, उसको बचाने के लिए। धर्यो आप शरीर, आपने नरसिंह का शरीर भी धारण कर लिया था। बुढ़तो गजराज राख्यो, डूबते हुए गजराज को भी आपने क्या किया था, बचाया था। काटी कुंजर पीर, यानी कि काटी कुंजर पीर का मतलब यहाँ पर बताया गया है उसे अपनी पीड़ा से मुक्त कर दिया था। दासी मेरा लाल गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण मैं तो आपके क्या हूँ, दासी हूँ, मेरी भी पीड़ा को आप क्या करो, यहाँ पर दूर करो, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपके सामने पद्यांश है, ये आपके सामने पूरी एक एक मीनिंग है। उसके बाद में इसकी व्याख्या भी यहाँ पर मैंने की है, जिसे भी आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए
ये रही आपकी व्याख्या। मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से कहती हैं, मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण से क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, हे भगवान, ये भगवान, ये जो भगवान है वो कृष्ण के लिए आया है, ठीक है, आप ही अपने इस दासी की पीड़ा को क्या करो, हर लीजिए, अपने ही अपमानित द्रौपदी की लाज बचाइए। आपने क्या किया है, आपने ही द्रौपदी की लाज को भी क्या किया है, बचाया है। फिर जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे, ऐसा माना गया है। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आप जो है भक्तों पर क्या करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद, ये रहा यहाँ पर, अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह रूप भी क्या किया है, धारण किया है। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह भगवान का भी रूप आपने धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा करी थी, उसे मगरमच्छ के मुंह से भी आपने क्या कर लिया था, बचा लिया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा को भी दूर कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। दासी मीरा कहती हैं, यहां पर दासी मीरा ने अपने आप को क्या माना है, दासी माना है। कहती हैं कि हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा को हरो, मुझे भी भव बंधनों से क्या प्रदान कर दो, छुटकारा प्रदान कर दो, ऐसा मीराबाई ने यहां पर कहा है। अब इसके आधार पर आप यहां पर देखें क्वेश्चन किस प्रकार से निकल करके आते हैं। एक एक प्रश्न देखो, यहां पर हरि शब्द जो है किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए, नरसिंह के लिए, ईश्वर के लिए, राम के लिए, तो राम के लिए तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो मेरा कट हो गया। ईश्वर के लिए, मैंने ईश्वर के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर तो हैं, लेकिन मेनली यहां पर किसके लिए पूछा गया है, किसके लिए बताया गया है, ये यहां पर समझने वाली बात। नरसिंह के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का अवतार तो धारण किया था, लेकिन जो हरि शब्द है वो यहां पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, हरि आप हरो, पीर जनरी पीर, भीर, ये सारी चीजें जो है किसके लिए कही गई है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कही गई है। तो आसानी से हम क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, द्रौपदी लाज लाके किसने रखी, द्रौपदी की लाज, ये तो बहुत आसान है, कृष्ण भगवान ने जो है द्रौपदी की लाज को बचाया था। अर्जुन ने थे नहीं, राम भी नहीं थे, भीम भी नहीं था, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई थी, कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के लाज को कैसे बचाया था, ये यहाँ पर कहा गया है। देखो, उसे दुशासन से छुड़ाकर, दुशासन को मार करके उसके पक्ष में, मारा तो नहीं था उसको, ठीक है, उसे दुशासन से छुड़ाया भी नहीं था, उसके पक्ष में लड़कर वो लड़े भी नहीं थे। तीन ऑप्शन कट गए, तो बचा तो एक ही ना, उसे वस्त्र प्रदान करके उन्होंने क्या कर लिया था, द्रौपदी के सम्मान को बचा लिया था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके के जो क्वेश्चन हैं, आपके बोर्ड के पेपर में टर्म 1 के अंदर बहुत अच्छी तरह से आने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उसी पैटर्न पर दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सको और समझ सको कैसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएं, ताकि आप आसानी से इनको पढ़ करके भी वहाँ पर आंसर दे सको। चलिए अगला प्रश्न आता है, नरहरि रूप धारण करके ईश्वर ने किसकी रक्षा की थी, मीरा की रक्षा करी थी, नहीं, द्रौपदी की रक्षा करी थी, नहीं, हिरण्यकश्यप की करी थी, नहीं, तो किसकी करी थी भाई, नरहरि का रूप धारण करके उन्होंने भगत प्रहलाद की रक्षा करी थी, प्रहलाद की रक्षा करी थी। आसानी से लगा सकते, कितना आसान है। देखो, एक बार अगर आपने पैराग्राफ को, आपने उस काव्यांश को, एक बार उस आप पद्यांश को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ बाहर जाने वाला नहीं है। आसानी से सारे क्वेश्चनों के आंसर को हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। चले देखिए अगला प्रश्न, मीरा प्रभु से क्या चाहती है, मीरा प्रभु से क्या चाहती है, भक्ति भाव, अपनी पीड़ा का हरण, जनता की पीड़ाओं का हरण, धन समृद्धि। मीरा क्या चाहती है, मीरा क्या चाहती है, भक्ति भाव चाहती है। मीरा क्या चाहती है, अपनी पीड़ाओं का हरण चाहती है। मीरा क्या चाहती है, जनता की पीड़ाओं का हरण चाहती है। मीरा क्या चाहती है, धन संपत्ति चाहती है, नहीं चाहती। अब तीन ऑप्शन मेरे पास राइट हो गए, भक्ति भाव, अपनी पीड़ाओं का हरण, जनता की पीड़ाओं का हरण।
तो ये भी मैं क्रॉस कर सकता हूँ इन दोनों के अपेक्षा तो, ठीक है। अपने पीड़ाओं का हरण, वो कहती है भक्ति, अरे मुझे पीड़ा दे दो लेकिन आप मुझे अपनी भक्ति में समाहित कर लो, ऐसा कहती है। तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं। चले अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ आता है यहाँ पर सेकंड। श्याम माने चाकर राखो जी, ये जो भगवान कृष्ण के लिए आया है, किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। माने चाकर रखो, आप हमें क्या बना लो? नौकर बना लो। आप हमें क्या बना लो? नौकर बना लो, ठीक है भाई। गिरधारी लाला माने चाकर राखो, गिरधारी लाला भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है। ये भी किसको कहा गया है? कृष्ण भगवान को ही कहा गया है, कोई भी दिक्कत इसमें। माने का मतलब हो जाएगा मुझे, माने का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे। चाकर राखो मतलब मुझे क्या बना लो? नौकर बना लो, ठीक है। आगे देखो, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, रहस्यु का मतलब रहकर, ठीक है। लगास्यु मतलब क्या हो जाएगा? लगाना, ठीक है। पास्यु का मतलब क्या हो जाएगा? प्राप्त करना, क्या हो जाएगा? प्राप्त करना, ठीक है। कर सकते हो इस तरह से, प्राप्त करना। देखो, तो प्राप्त करना वाले बात यहां पर हम लोग कर रहे थे। देखो, प्राप्त करना, प्राप्त करना, ठीक है। वृंदावनी कुंज गलियों में गोविंद लीला, वृंदावन, ये वृंदावन था, ठीक है। कुंज गलियों में, कुंज गलियों में मतलब जो छोटी छोटी गलियां हैं उनमें गोविंद लीला, ये गोविंद शब्द भी किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए है, कर सकते हो। गास्यु का मतलब क्या हो जाएगा? गाना, ठीक है। चलो देखिए, और चाकरी का मतलब यहाँ पर बताया गया नौकरी, क्या बताया गया? नौकरी, ठीक है भाई। दर्शन, ये दर्शन शब्द है, इसका मीनिंग हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, दर्शन, ठीक है। पास्यु का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, प्राप्त करना, क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। सुमरण का मतलब हो जाएगा स्मरण करना, ठीक है। पास्यु, खर्चे का मतलब क्या हो जाएगा? खर्चा, ठीक है। इसके बाद में भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बातें सरसी, सरसी का मतलब हो जाएगा आसानी से, क्या हो जाएगा? आसानी से। देखो, सरसी मतलब आसानी से, ठीक है। इस तरह से एक एक मीनिंग आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, कोई दिक्कत अभी यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। देखिए, सारी मीनिंग इस तरह से आप एक एक मीनिंग को याद करें, एक एक मीनिंग के बारे में देखें। अब मैं आपको इसके बाद में इसके पूरे का जो है हिंदी अनुवाद, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। चलिए देखिए, श्याम माने चाकर राखो, हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अपना नौकर बना लो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे अच्छे से नौकर बना लीजिए। चाकर राशु बाग लगासु, जब मैं आपकी नौकर रहूंगी तो बाग भी लगाऊंगी, और नित उठ दर्शन पास्यू, और रोज सुबह उठ करके आपके दर्शनों को मैं प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में मैं गीत गाऊंगी। गोविंद लीला गास्यू, आपके गीतों को मैं गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू, जब आपकी मैं नौकर रहूंगी तो आपके दर्शनों को मैं प्राप्त करूंगी। सुमरण पास्यू खर्ची, आपके स्मरण करने में मेरा कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। भाव भक्ति जागरी पास्यू, तीनों बातें सरसी, भाव भक्ति जागरी, ये जितनी भी बातें हैं, दर्शन अनुसरण, ये सारी बातें, जो तीन बातें यहाँ पर आपने बताई है, उनमें मेरा कोई भी खर्चा लगने वाला नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो ये मीनिंग है। यहाँ पर जो श्याम है भगवान कृष्ण के लिए, कृष्णा के लिए आया है। माने का मतलब हमें या मुझे, चाकर मतलब वही नौकर के लिए आया है। गिरधारी मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। लगासु मैंने लगाऊंगी, नित का मतलब वही रोज होता ही है। दर्शन पास्यु में आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। उसके बाद में वृंदावन की मतलब वृंदावन, री का मतलब यहाँ पर की के लिए आया है। कुंज का मतलब पत्तों से बनी हुई छोटी कुटिया, ठीक है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लीला
या लीली विविध रूप या विविध कार्य की यहाँ पर आया है। इसके बाद में चाकरी मतलब नौकरी, सुमरण का मतलब होता है स्मरण, खर्ची का मतलब जेब खर्च भी मेरा यहाँ पर होने वाला नहीं है। भाव भक्ति यानी कि भावनापूर्ण भक्ति, जागृत जो है धन संपत्ति, तीनों मतलब तीनों, बातें जो बातें हैं, सरसी मतलब मेरी क्या हो जाएगी, आसानी से पूरी हो जाएगी। ऐसा ये मीनिंग यहाँ पर बताई गई है। तो एक एक मीनिंग आपको मैंने पहले भी बता दी थी और एक एक मीनिंग आपके सामने यहाँ पर दी भी गई है। चलिए देखिए क्या कहा गया है। मेरा अपने आराध्य कृष्ण से कहती है, हे श्याम, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपनी दासी बना लो। मुझे क्या बना लो आप, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आप अपनी क्या बना लो, दासी बना लो। हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में अपना लो। अरे मुझे अपनाओ, किसी न किसी रूप में तो मुझे अपना लो, मुझे दासी बना लो, मुझे नौकरानी मुझे आप अपने पास रख करके नौकरानी के रूप में ही ले सकते हो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मीरा कहती है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर सेविका के रूप में जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ। इसी बहाने में रोज सुबह तुम्हारे उठ करके दर्शन प्राप्त कर सकूं। मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, उन गलियों में कृष्ण की लीलाओं को मैं गाने लग जाऊंगी, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लग जाऊंगी। ऐसा वो सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है। इस सेवा के बदले मुझे प्रभु दर्शन का अवसर तो कम से कम क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नाम स्मरण रूपी जेब खर्च प्राप्त मुझे हो जाएगा। अरे मेरा कोई जेब खर्च नहीं लगेगा, लेकिन नाम स्मरण रूपी जेब खर्च मुझे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। भावपूर्ण भक्ति की जागृति मुझे मिल जाएगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक जो है तीनों बातें मेरे जीवन में रच जाएगी, बस जाएगी। ये तीनों बातें यहाँ पर बताई गई है, इन्हें प्लीज आप अच्छे से याद रख लेना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। मीरा किसकी नौकरानी बनना चाहती थी? आपको अच्छे से पता है, राम की नहीं, हरि की बात हम करेंगे नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट कृष्ण दिया गया है, तो कृष्ण की बात हम यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न है, मीरा नौकरानी क्यों बनना चाहती थी? अपना जीवन चलाने के लिए? नहीं। पति की सेवा के लिए? नहीं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? नहीं। अरे कृष्ण के प्रति वो समर्पित होना चाहती थी। हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, मीरा वृंदावन की गलियों में क्यों रहना चाहती है? कृष्ण से मिलने के लिए? नहीं। कृष्ण के साथ लीलाएं करने के लिए? नहीं। कृष्ण की लीलाएं गाने के लिए, गोपियों के संग क्रीड़ा करने के लिए? नहीं। वो कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने के लिए उनके साथ रहना चाहती है। अगला प्रश्न है, मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिला था? नाम स्मरण से मिला था। भाव भक्ति नहीं, पिछले जन्म का स्मरण, प्रभु दर्शन नहीं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, मीरा कौन सी संपत्ति चाहती है? मीरा यहाँ पर संपत्ति चाहती है कृष्ण प्रेम की? नहीं। राम भक्ति की? नहीं। और धन संपत्ति की? नहीं। क्या चाहती है मीरा? भाव भक्ति यहाँ पर मीरा चाहती है, क्योंकि मीरा ने बोला था कि मैं अगर मुझे आपने भाव भक्ति भी प्रदान कर दी तो भी मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। मैं जिंदगी जो मैंने आपके लिए समर्पित करी है वो मुझे पूर्ण रूप से मैं उसको प्राप्त कर लूंगी। अर्थात हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने जीवन से मुझे जो है मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा वहां पर भगवान श्री कृष्ण के लिए मीरा ने कहा है कि मुझे आप अपनी भाव भक्ति प्रदान कर दीजिए। ऐसा मीरा बाई यहाँ पर कहती है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से थे। बाकी हमारे यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत अच्छा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया, मोर मुकुट पीताम्बर सोए। याद रखना, पीताम्बर शब्द में कर्मधारय समास है, यहाँ पर पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। मोर मुकुट, अरे मोर पंखों का मुकुट, ये क्या हो जाएगा, मोर पंखों का मुकुट। मोर पंखों का मुकुट, पीतांबर, पीत यानी कि पीले, और अंबर, अंबर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, वस्त्र। याद रह जाएगा। ठीक है, गल वैजंती वाला, गले में वन फूलों की माला। ठीक है, आगे है, वृंदावन में धेनु चराए मोहन मुरली वाला।
अरे भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके मोर का मुकुट है, पीले पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं और गले में जो है वन में लगने वाले फूलों की माला उन्होंने धारण की हुई है। वृंदावन में वह धान देनों वाला गाय चरा रहे हैं, वो मोहन है, वो मुरली वाला है। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच में रखूं बारी। अरे ऊंचे ऊंचे महल बना करके मैं बीच बीच में क्या रखूंगी? बारी रखूंगी, अर्थात उनके लिए मैं खिड़की रखूंगी, ऐसा मेरा कहती है। सांवरियारा दर्शन पास्यों, पास्यों का मतलब यहां पर हो जाएगा प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी का यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग की साड़ी पहन करके मैं उनके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना रे तेरा, जमुना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर यमुना नदी के लिए कहा गया है। ठीक है। मेरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीर, हिवड़ो का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा, और घणों का मतलब हो जाएगा भयंकर। क्या हो जाएगा? भयंकर। अधीर का मतलब क्या हो जाएगा? व्याकुल। कर लोगे? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एक एक चीज यहां पर की जा सकती है। सांवरियारा दर्शन पास्यु, भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शनों को प्राप्त करूंगी पहन कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहन करके। आधी रात प्रभु दर्शन मुझे आपको देना है यमुना नदी के किनारे पर। और मेरारा प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो एक ही हैं, वो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण ही है। हिवड़ो घणो अधीर, उनसे मिलने के लिए मेरा जो मन है, मेरा हृदय है, वो बहुत ही भयंकर तरीके से व्याकुल हो रहा है, ऐसा कहा गया है। इसकी मीनिंग दी गई है मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर पीले वस्त्र के लिए आया है, ये यहाँ पर बताया गया है। सोए का मतलब होता है सुशोभित है, गल का मतलब गले में, वैजंती माला वन फूलों से बनी हुई माला है, धेनु का मतलब गाय, बनाऊं मैंने बनाऊं, बीच बीच में बारी मतलब फुलवारी या खिड़की, और फिर इसके सांवरिया भगवान कृष्ण के लिए है। राका मीनिंग है का, पहर का मतलब पहन करके, कुसुम्बी मतलब लाल रंग की, और उसके बाद में दीजो मतलब मुझे देना, रे मैंने के, तीरा मतलब किनारे, नागर मतलब चतुर, हिवड़ो मतलब हृदय। इस तरह से सारे के सारे मीनिंग जो है आप याद करें और सारे के सारे मीनिंग को समझें। मैंने एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझाया है। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं, और व्याख्या में क्या बताया गया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा कहती है कि मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर, मेरे प्रभु जो कृष्ण भगवान हैं, उनके माथे पर, उनके सिर के ऊपर क्या है? मोर पंखों का बना हुआ एक मुकुट है। उनके सिर के ऊपर मोर के पंखों का बना हुआ एक मुकुट है। तन पर पीले वस्त्र क्या कर रही है? सुशोभित कर रही है। तन पर पीले वस्त्र क्या कर रही है? सुशोभित है। गले में वन फूलों की माला उनके शोभायमान हो रही है। जो गले में जो माला है वो वन में उगने वाले फूलों की माला बनी हुई है और उनके गले में वो सुशोभित हैं। मेरा वह मोहन वृंदावन में गाय चराता है और मधुर मुरली बजाता है। यहाँ पर मेरा कहती है कि मेरे जो भगवान हैं, मेरे जो कृष्ण भगवान हैं, वो वृंदावन के गलियों में क्या है? मुरली को बजाते हैं और गायों को चराते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु बहुत ऊंचा महल है। वृंदावन में मेरे प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका बहुत बहुत ऊंचा एक महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में, उस महल के आंगन के बीच बीच में एक सुंदर सा मैं क्या फूलों की सजी फुलवारी में बनाऊंगी। मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। ऐसा मीरा यहाँ पर कल्पना करती हैं कि मेरे जो प्रभु के जो है बहुत बड़ा महल है और उस महल के वहां पर एक फुलवारी है, अर्थात फुलवारी को मैं बनाऊंगी और वहां जाकर के मैं अपने ईश्वर के, अपने भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शनों को क्या करूंगी? प्राप्त करूंगी। ऐसा मीरा ने यहाँ पर कल्पना के माध्यम से कहा है। आगे क्या कहती है? फिर मैं स्वयं लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहन करके, मैं स्वयं लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहन करके अपने सांवले प्रभु के क्या है? दर्शनों को प्राप्त करूंगी या दर्शनों को पाऊंगी। ऐसा मेरा यहाँ पर कहती है। आगे मेरा कहती है, मेरा प्रभु से निवेदन करती हैं, हे प्रभु तुम आधी
आधी रात के समय मुझे यमुना के किनारे दर्शन देना, मुझे यमुना के किनारे मिलने के लिए आना, दर्शन देने के लिए आना, ऐसा मेरा यहाँ पर बताती हैं। हे चतुर नटखट कृष्ण, मेरा मन तुझसे मिलने के लिए बहुत ही अधिक क्या है, व्याकुल है। तुम मुझे आकर के दर्शन अवश्य ही देना। हे गिरधर, आप आकर के मुझे अवश्य ही दर्शन देना। यहाँ पर ये बात बताई गई है। इसके आगे इसके जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आते हैं। पहला प्रश्न है सांवरिया। अब देखो, सांवरिया शब्द किसके लिए आता है आपको पता है, भगवान कृष्ण के लिए, मीरा के पति के लिए आता ही नहीं है। आगे भगवान राम के लिए नहीं आता है, भगवान विष्णु के लिए नहीं आता है, तो भगवान कृष्ण के लिए ये सांवरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये रूढ़ हो चुका है इनके लिए और हमेशा करते हुए इस शब्द का प्रयोग करते ही रहेंगे। अगला प्रश्न आता है, कौन सा शब्द भगवान कृष्ण के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोहन तो होता है, मुरली वाला भी होता है, गिरधर भी होता है। अब आपको पता है कि जो पीताम्बर शब्द है यह प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि पीताम्बर शब्द जो होता है वो पीला है, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, इसके लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर अगर आपने कृष्ण लिख दिया, आपने यहाँ पर कृष्ण लिख दिया, तो इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो है अभी ये केवल जो है पीले वस्त्र के लिए, किसके लिए, पीले वस्त्र के लिए, पीले वस्त्र के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। समझ गए होंगे ये भी बात आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर अगले प्रश्न को लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में क्या बताया गया है, देखो अगले प्रश्न में बताया गया है, अगले प्रश्न के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप इतना सा ध्यान रख लीजिए अगले प्रश्न में कि मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती हैं। मीरा यहाँ पर जो कुसुम्बी साड़ी की बात कर रही है वो क्यों पहनना चाहती हैं, शौक के कारण हो नहीं सकता, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण, कृष्ण के को प्रिय होने के कारण ये तो हो नहीं सकता, राधा का रूप धारण करने के कारण ये भी नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण। इन दोनों ऑप्शन में से मुझे ये बेस्ट ऑप्शन इसका लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती हैं। जो मीरा है वो कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती हैं। देखो, कृष्ण की सखी के रूप में, सखी बनना नहीं चाहती, पत्नी वो बनना नहीं चाहती है। राधा के रूप में नहीं, वो आराधिका के रूप में मिलना चाहती है, अर्थात सेविका के रूप में, या वो यहाँ पर सेवक के रूप में, या फिर यहाँ पर नौकर के रूप में मिलना चाहती है। ये 100% यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पर मीरा का मन अधीर है। अधीर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीरा का जो मन है वो बहुत ही व्याकुल है, ऐसा कहा गया है। किस प्रकार से है, कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण है, कृष्ण से न मिल पाने के कारण है, यमुना जल के कारण है, हो नहीं सकता, आधी रात के कारण है, हो नहीं सकता, तो तीव्र इच्छा के कारण इन दोनों में से ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं और इस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर को, राइट आंसर को निकाला जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं बेटा, अगर आपने कोई भी पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसा का ऐसा क्वेश्चन उठ करके आ जाए, अगर ऐसा ही क्वेश्चन उठ करके नहीं आता है, हो सकता है कि यही इनमें से सेम एक क्वेश्चन उठ करके आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप इसमें बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, बार बार इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको ये याद रखनी है सारी बातें। आज जो है मीरा का जो टॉपिक है, मीरा के जो पद वाला जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। और आप जो है इस टॉपिक की, इस चैप्टर की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए इस चैप्टर के लिए आपको धन्यवाद।